Hello students, this is Swapan Sahu. Welcome back to my YouTube channel Mathematical Operation. Though the name of the channel is Mathematical Operation, still you will get the concept of physics, chemistry and mathematics at a time, because this is the only channel through which you can get the depth knowledge regarding physics, chemistry and mathematics. Okay students, in previous class we have already discussed regarding chemical equation and chemical reactions. Yes or no? What is chemical reaction? The interaction of two chemicals to form a new substance or new chemical is known as chemical reactions. Yes or no? And I have given one examples. Magnesium plus oxygen give rise to magnesium oxide. Yes or no? लेकिन ये जो इक्वेशन को मैं कौन सा इक्वेशन बोला था कि ये एक स्केलेटल इक्वेशंस. Yes or no? Why this equation is called skeletal equation? Because the number of atoms of each elements present in reactant sides are not equal to the number of atoms of each elements of product sides. Yes or no? देखो reactant side में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, कोई भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में कोई भी एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ एटम्स है, अगर उतना नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में नहीं होगा तो इसको क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन. देखो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी 1 मैग्नीशियम है, सो इट्स बैलेंस. नाउ देखो रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, ये सर नो, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है, सो इट इज नॉट बैलेंस, सो दैट इट इज ए स्केलेटल इक्वेशन. सो वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को हम क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा. ओके, कैसे बैलेंस होगा? देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर डिटेल समझाऊंगा कैसे बैलेंस करोगे तुम. ओके देखो, तो ये मैग्नीशियम को मैग्नीशियम सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं अगर यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अभी ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम फिर इम्बैलेंस हो गया. देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 मैग्नीशियम हुआ. ये सर नो, अगर मैं यहाँ पे भी फिर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अभी देखो 2 मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में, 2 मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में, 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में, तो अभी ये क्या हो गया ना? बैलेंस हो गया. ये सर नो. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू मेक बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. हम ये केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि तुम्हारे यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये सर नो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं? मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ये सर नो, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड में मास जितना होगा, प्रोडक्ट साइड में भी मास उतना होना चाहिए. ये सर नो. अरे रिएक्टेंट साइड में मास जितना होगा, अगर प्रोडक्ट साइड में उतना मास नहीं होगा तो ये इम्बैलेंस हो गया. तो इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में मास सेम करना पड़ेगा. तो ये मास को सेम करने के लिए कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी सेम करना पड़ेगा. ये सर नो, सो दैट इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? देन इट इज कॉल्ड ए बैलेंस इक्वेशन. दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड में कोई भी एक एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में जितना नंबर ऑफ एटम्स है, बस उतना नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रोडक्ट साइड में होगा तो इट इज ए बैलेंस इक्वेशन. ये सर नो, क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. क्लियर? तो नाउ अभी फिर बैलेंस कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा. एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे. ओके देखो
अच्छा देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी देखो ये इक्वेशन को मार्क करो। 1 जिंक रिएक्टेंट साइड में, 1 जिंक प्रोडक्ट साइड में 1 जिंक, रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में 1 सल्फर, प्रोडक्ट साइड में भी 1 सल्फर। ये सर नो। देन रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में भी 4 ऑक्सीजन। सो इट इज ए बैलेंस इक्वेशन। नाउ मैं क्या करूं, अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं, और एक एग्जांपल दे रहा हूं। आयरन प्लस वाटर। ओके, थोड़ा सा जगह नहीं होगा, यहां लिख रहा हूं। देखो, आयरन प्लस वाटर गिव राइज टू फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो ये इक्वेशन देखो, 1 आयरन 3 आयरन बैलेंस नहीं हो रहा है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस, 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आयरन 1 ये सर नो 1 एटम इज प्रेजेंट, यहाँ पे 3 एटम्स इज प्रेजेंट आयरन में, 2 हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन आयरन एंड व्हाट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इक्वेशन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे ना, फर्स्ट स्टेप देखो, पहले मैं बैलेंस करके दिखा रहा हूँ, पहले कैसे बैलेंस होगा, पहले एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट तुम क्या करोगे ना, ऐसे कंपाउंड को तुम मार्क करोगे जहां पे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। देखो कौन सा नंबर ऑफ एटम्स है, ऑक्सीजन में ज्यादा है, जितना एलिमेंट है सबसे ज्यादा एटम्स कहां पर है, ये ऑक्सीजन में है। तो पहले तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कंपाउंड को, जो फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड को मार्क करना पड़ेगा। ये सर नो, देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कर दिया। अभी देखो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा। भी फिर ऑक्सीजन बैलेंस हुआ था, अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। देखो 8 हाइड्रोजन। फिर क्या करेगा, रह गया क्या, आयरन को चेक करो, यहाँ पे 3 आयरन है, तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी आयरन बैलेंस हो गया है, नहीं हो गया ना, वेरी गुड। अभी देखो इसको कैसे स्टेप वाइज बैलेंस करेंगे। देखो एग्जाम में आएगा, तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तुम डायरेक्ट मैंने जैसे किया तो वैसे करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बुक में जो स्टेप दिया गया है मैं वही स्टेप समझा रहा हूँ। मैं थोड़ा 2 स्टेप कम करके मैं बताऊंगा, बस स्टेप वाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन स्टेप पूछा, बस मैं 4 स्टेप दूंगा, बस तुम लोग को उतना ही स्टेप लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है ना, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन।
फर्स्ट स्टेप। तो केमिकल इक्वेशन पहले लिखो, देखो क्या था, तो बैलेंस इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन क्या था, Fe प्लस वाटर गिव राइज टू फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस था। यस और नो? यस। तो ये क्या करना, पहले ईच स्टेप में तुम एक टेबल बनाओगे। ओके, टेबल बनाओ। एलिमेंट, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। ओके, देखो कौन सा एलिमेंट है, आयरन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। ओके, रिएक्टेंट साइड में 1 आयरन, प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन, रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन। ये बैलेंस हो चुका है। ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में कितना, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ये सर नो? तो देखो, तो अभी हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने क्या बोला था, मार्क द कंपाउंड वेयर द नंबर ऑफ एटम्स आर मोर। यहाँ पे ये कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स मोर, ऑक्सीजन। ये सर नो? तो कैसे मार्क और स्टार्ट balancing the equation, start balancing the equation, start balancing the equation or start balancing from the compound where number of atoms are more। ओके, देखो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे मोर, ये ऑक्सीजन में 4, तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी कैसे करेंगे देखो, फिर क्या करूँ मैं, एक टेबल फिर बनाऊंगा। देखो ये सेकेंड स्टेप का टेबल, एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। देखो सेम थिंग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या था, Fe प्लस H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये सर नो? हाइड्रोजन। अच्छा अभी क्या मैंने क्या करूँ, हाँ यहाँ पे क्या क्या था ना, देखो मैं अभी क्या करूँ, पहले क्या था 1 2 1, ये 3 2 4। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 4 है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन में ज़्यादा है। ये सर नो, जहाँ पे जो एटम और जो एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है
वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन में ज़्यादा है, पहले ऑक्सीजन को कंपेयर करो, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, सो मैंने क्या करूँ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सर नो, दैट मीन्स ऑक्सीजन में मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 1 था, ये 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ऑक्सीजन 4 हो गया तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये सर नो। देन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया, ये सर नो। थर्ड स्टेप लिखो, now hydrogen is not balanced। ओके, तो हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस, तो अभी मैं क्या करूं ना, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वेशन पहले लिखो, Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ये सर नो। अभी क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, अभी मैं क्या करूं, हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ये सर नो। तो मैं क्या करूं, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सर नो। तो पहले टेबल बनाओ, ठीक है। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 2 4 4 2 3। अच्छा, अभी हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया ना। रिएक्टेंट साइड में 2 × 4 हाइड्रोजन 8 हो गया, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है, ये सर नो। अभी मैं क्या करूँ, हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा, ये सर नो। तो कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 2 8 हो गया, यहाँ पे 4 × 2 8 हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 मल्टीप्लाई। अभी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फोर्थ स्टेप, नाउ देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाउ रह गया आयरन, ये सर नो। नाउ आयरन इज नॉट बैलेंस्ड, ये सर नो। हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस, तो क्या मैंने क्या करूं, यहाँ फिर इक्वेशन लिखो, Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 4H2O, ये सर नो। तो अभी टेबल एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट आयरन ऑक्सीजन, कितना कितना था अभी ये देखो, ये तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन 8, प्रोडक्ट साइड में भी 8, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4, प्रोडक्ट साइड में 4, ये सर नो। अभी देखो यहाँ मैं क्या करूँ, 3 आयरन है, यहाँ मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया, पहले 1 था, 1 × 3, पहले 1 था ना, देखो
पहले 1 था, यहाँ पे 3 था। मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1 इंटू 3। अभी देखो रिएक्टेंट साइड में 384, प्रोडक्ट साइड में भी 384, इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखो आयरन 3 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 इंटू 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 इंटू ऑक्सीजन। अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया, गॉट इट। नाउ ये क्या इक्वेशन तुम्हारा आया, देखो तो बैलेंस इक्वेशन, ये जो बैलेंस इक्वेशन आया ना, क्या आया, 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू फेरिक ऑक्साइड प्लस 4 वाटर। ओके, ये देखो ये इक्वेशन, ये तो नंबर हम क्या कर दे ना, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में जितना था उतना प्रोडक्ट साइड में भी हम करके बैलेंस कर दे। लेकिन ये इक्वेशन विल बी मोर informative if you will mention which element or which compound is solid, which compound is liquid, which is gas, if you will mention it will be more informative। देखो ये जो आयरन, इसको साइड में मैं S लिख रहा हूँ, that means iron is solid। ओके, इसको हम गैस लिख रहा हूँ। अरे यहाँ वाटर्स, यहाँ तो वाटर नहीं, वाटर क्यों, वाटर नहीं, ये हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। देखो ये देखो ये क्या होता है ना, हाइड्रोजन, ये गैस, ये फेरिक ऑक्साइड, इट इज ए गैस। लेकिन वाटर, ये जो वाटर इज ए लिक्विड, मैंने गैस लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैस फॉर्म में। मीन्स यहाँ पे ये जो वाटर इंडिकेट करता है, ये वाटर स्टीम फॉर्म में। वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस मीन्स इट इज स्टीम, नॉट लिक्विड। अंडरस्टूड, क्लियर।